और हम एक रूम के अंदर सोचिए लता जी, मैं और शमीर टंडन बैठे हुए हैं और एक एक 1.5 घंटा बातचीत हुई। तो उसमें उन्होंने बातों बातों में मुझसे कहा कि कवि जी, मुझे लगता है आप 20 साल लेट आए इंडस्ट्री में। क्यों भाई? क्योंकि अब अच्छी फिल्में नहीं बनती, अच्छी सिचुएशन नहीं होती, तो गाने लिखने का इतना अच्छा स्कोप नहीं है। शायद 20 साल पहले आते तो आपको और अच्छा मिलता, जो आपके अंदर प्रतिभा है। लेकिन दूसरी बात मैं कहूँगी कि यही आपका टेस्ट है कि इस हालत में आप कैसे अच्छे गाने लिख सकते हैं। तो एक इतनी बड़ी शख्सियत से मुझे एक बहुत बड़ा सूत्रवाक्य, वेरी लार्ज कॉम्प्लीमेंट, हाँ, सूत्रवाक्य मिला। एक तरफ तारीफ भी मिली और एक तरफ आगे के लिए कैसे काम करना है उसका एक सूत्र भी मिला। तो इस तरीके से वो गाना रिकॉर्ड हुआ। वो मुझे आज भी तारीख याद है, 26 जून 2004 को वो आई। उस दिन दीदी का बॉडी लैंग्वेज एकदम अलग था। अच्छा, हर बार जब दीदी आती तो दीदी निकल गई, दीदी दादर पहुंच गई, दीदी बांद्रा पहुंच गई, क्योंकि उनके साथ प्रोटोकॉल भी चलता था। वो एमपी भी थी, राज्यसभा की मेंबर भी थी जी। तो उस दिन ज्यादा फोन नहीं आया, दीदी निकल गई। हम लोग अच्छा हर बार हम लोग अगरबत्ती और वो मिठाई ये सब मंगा लेते थे, नारियल वारियल, लेकिन रिकॉर्डिंग होती नहीं थी। इस बार मंगाया नहीं हमने। उससे पहले दीदी आ जाए एक बार कन्फर्म। तो दीदी उस दिन आई तो एकदम दीदी ने आते ही वो जो कैसेट में गाना दिया गया था, उन्होंने ये अपना कैसेट लीजिए, ये मेरा जो पेपर लिख के दिया तो ये आप अपना रखिए। उन्होंने बड़ा बड़ा एक पेपर पे, 3 पेपर पे स्केच पेन से लिखवा के लाई थी, जिससे उनको पढ़ने में आसानी रहे जी। और वो सब था उनके पास। वैसे तो वो गाना बाय हार्ट कर लिया था उन्होंने, 90% को याद ही था, लेकिन कभी कोई सेफ्टी के लिए अपने हिसाब से लिखवा के लाई थी। और दीदी ने फट से एकदम चली गई रिकॉर्डिंग रूम में। अरे हमने कहा दीदी 2 मिनट रुकिए। मधुर जी बोला जब दीदी आए तो फोन तब मुझे करना है। अरे दीदी आ गई, माइक पे चली गई। तो अरे मैं जल्दी आता हूँ। इतने में लड़का दौड़ा आया कि जल्दी से नारियल लेके आ। तो दीदी से रिक्वेस्ट करके हम लोग नारियल फोड़ा, फिर वो रिकॉर्डिंग शुरू हुई। फिर रिकॉर्ड इस तरीके से। और दीदी गाना गाने के बाद गाना सुनती नहीं है सर। कॉन्फिडेंस का लेवल देखिए आप। गाना गाया, निकली वो रिकॉर्डिंग रूम से और सीधा गाड़ी की तरफ दौड़ के समीकरण से। अब तो चेक, अच्छा चेक उनका आदमी नहीं ले रहा था, बोले नहीं जब तक। फिर दीदी ने इशारा किया कि अब ले लो भाई, जब मैंने काम कर दिया। ये देखिए पुराने लोगों का उसूल, वरना यहाँ तो पहले लोग कहते ट्रांसफर कर दो बाद में काम करेंगे। वहाँ उनको कितनी बार कहा गया कि एश्योरिटी हो जाएगी, अगर पैसा ले लेंगे तो गाना हो जाएगा। लेकिन दीदी ने उन्होंने मना कर दिया कि नहीं पैसा नहीं, पहले काम तो कर दूं। अच्छा इत्तेफाक देखिए, उसी फिल्म के अंदर फिर एक सबकी जो हसरतें बढ़ गई, एक और गाना बना कि उसको आशा जी से गवा लिया जाए, हुजूर हुजूर आला। और आशा जी, उस वक्त एक नई घटना घटी। आशा जी अमेरिका में थी, फिल्म का रिलीज आ गया, नजदीक था, तैयारी चल रही थी। और फिल्म वो बजट वाइज बहुत बड़ी फिल्म नहीं थी, क्योंकि बड़े स्टार्स नहीं थे। तो ये हुआ कि आशा जी से गवाया जाए। तो आशा जी से बात की गई फोन पे। तो तब तो ये व्हाट्सएप कॉल नहीं होती थी, तब तो आईएसडी कॉल होती थी। तो टाइमिंग मैच करके उनसे बातचीत की गई। तो उन्होंने कहा ठीक है गाना भेज दो यहाँ पर, मैं यहीं गा के भेजती हूँ, क्योंकि मैं तो यहाँ से हिल नहीं सकती। तो फिर गाना, हाँ सर, गाना उसको तैयार करके पूरा उनका स्केल उसके लेकर इंटरनेट से भेजा गया। पहली बार ऐसा हुआ था, पहला गाना था, इंटरनेट से गाना भेजा गया। वहाँ वो गाना खुला। अब आशा जी ने बाद में आके बताया कि वहाँ ना तो लिरिसिस्ट, ना कंपोजर, रिकॉर्डिस्ट मेरा अंग्रेज, उसको हिंदी आती नहीं। तो उन्होंने गाने के 4-5 वर्जन गा के भेज दिए, हुजूर आला, हुजूर वाला, ये वो कोई लाइन ऐसी है तो उसको और दूसरे स्टाइल में, तीसरे, जिससे कि तुम लोग कट पेस्ट कर लेना, मेरी तरफ से कमी ना रह जाए। तो उन्होंने जब गाना को 4-5 गाने का मटेरियल वर्जन आ गए, मतलब एक लाइन को एकदम 2-3 तरीके से गा के भेज दिया कि मैं एक आध जगह ऐसी जगह भी ले लेती हूँ, यहाँ मीड ले लेती हूँ। और वो कितनी बड़ी खिलाड़ी है, मतलब गायकी में आप लोग सब पूरी दुनिया, हाँ, एक्सप्रेशन की क्वीन है वो। तो उन्होंने अपनी तरफ से बहुत सारा एक्सप्रेशन दे के भेजा। जो हमारा ड्राफ्ट था वो तो किया, उन्होंने कर ही दिया, उसके अलावा भी करके भेज दिया। जब हम लोगों ने गाना खोला तो 3-4 गाने खुल गए। फिर हम लोग को काटने छाटने में तब एडिटिंग इतनी अच्छी करके वो गाना हुआ, तैयार हुआ। तो अब आप सोचिए फिर कि कितनी बड़ी किस्मत है कि एक ही फिल्म में आशा जी और लता जी दोनों एक साथ मिल गए हम लोग को। और ये मेरी कैरियर की 5वीं 6वीं फिल्म थी।